सीएम शिवराज का इंदौर दौरा, आज करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। 1045 करोड़ के 17 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। इंदौर में G20 की पहली बैठक, आज कृषि कार्य समूह की होगी बैठक। 15 फरवरी तक विशेषज्ञ कृषि विकास पर करेंगे मंथन। सीएम शिवराज करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। आज बागेश्वर धाम जाएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से करेंगे मुलाकात। छतरपुर और पन्ना जिले का करेंगे दौरा। एमपी में ठंड ने फिर ली दस्तक, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद एमपी में भी दिखा ठंड का असर। कई जिलों में चल रही सर्द हवाएं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। जमीमा ने ठोका अर्धशतक, पाकिस्तान ने 150 रन का दिया था टारगेट। नमस्कार, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर इंदौर से है, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर दौरा है। इंदौर को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सुबह 11:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे और 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बता दें, 1045 करोड़ के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर दौरा है और इंदौर वासियों को बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। बता दें, 1045 करोड़ के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। करीब सुबह 11:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचेंगे। भोपाल से मेरी सहयोगी अमितांशी जुड़ गई। अमितांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचेंगे और सुबह 11:30 बजे के करीब वो इंदौर पहुंचेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इंदौर के लिए दिन ये है क्योंकि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग तरीकों से आज इंदौर को देने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कई कार्यक्रमों में यहाँ पर वो शामिल होंगे। दिन भर देखिए लगातार उनके कार्यक्रम रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मल्टी स्पेशलिटी आई स्पेशलिस्ट एंड बोन मैरो हॉस्पिटल की सौगात मुख्यमंत्री यहां पर देने वाले हैं और उसका वो लोकार्पण आज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोपहर 1 बजे G20 के अंतर्गत जो प्रदर्शनी है उसका मुख्यमंत्री जो है उसकी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। 1:30 बजे मुख्यमंत्री का संबोधन होगा G20 के डेलीगेट्स के नाम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजबाड़ा को इस बार नया रूप दिया गया है। लंबे समय से राजबाड़ा को देखिए पूरा उसके रूप बदलने की चर्चा चल रही थी और अब देखिए सुंदर तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही गोपाल मंदिर का भी नवीनीकरण किया जाना है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री आदिवासी जो जनजातीय गौरव यात्रा है उसमें भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेतमा में एक नए ब्रिज का जो है उद्घाटन होना है। बेतमा में एक नए ब्रिज का जो हम कह सकते हैं उसको बनाना है ताकि लोगों की जो है सुविधा जो है वो काफी ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उसका भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम बात करें तो 1045 करोड़ की सौगात में से मुख्यमंत्री 17 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे, जिसमें से 322 करोड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो कार्यों का भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे और 723 करोड़ के कार्यों का यहाँ पर लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तो आज इंदौर वासियों को नए जो है हम कह सकते हैं नए राजवाड़ा की, नए गोपाल मंदिर की सौगात तो मिलने ही वाली है, लेकिन एक जो ओवरफुट ब्रिज है जो कि लंबे समय से बनाने की कवायद चल रही थी इंदौर में, जिससे कि जो है ट्रैफिक भी कंट्रोल किया जा सके और इंदौर वासियों की परेशानी भी खत्म हो सके, उसकी भी सौगात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं। कार्यक्रम है जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। अमितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट्स ली जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी बनेगा मेजबान G20 की पहली बैठक आज इंदौर में शुरू होगी। कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आज इंदौर में होने वाली है। बता दें, आज से 15 फरवरी तक विशेषज्ञ कृषि विकास पर मंथन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं। 20 सदस्य देशों के अलावा 10 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी, कृषि से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इंदौर
पहुंच चुके हैं। बड़ा कार्यक्रम है, G20 की मेजबानी करता हुआ इंदौर आज नजर आने वाला है। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, आज G20 की पहली बैठक इंदौर में होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं बैठक को लेकर? देखिए, लंबे समय से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश G20 की पहली जो कृषि समूह की बैठक है उसको लेकर लगातार तैयारियां कर रहा था। मुख्यमंत्री खुद इसकी देखिए तैयारियों का बार बार हम कह सकते हैं समीक्षा कर रहे थे, लेकिन आज वो दिन है जब आज से मध्य प्रदेश मेजबान बनने के लिए तैयार है। G20 समूह की पहली बैठक मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में होने जा रही है। देखिए, ये कृषि समूह की बैठक है, यहाँ पर अलग अलग जो कृषि विशेषज्ञ हैं अलग अलग देशों से, क्योंकि 20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर इंदौर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। करीब 200 डेलीगेट्स यहाँ पर जो है मंथन करते हुए नजर आएंगे कृषि विकास पर, कि कैसे दुनिया भर में किसानों को लेकर विकास हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में विकास हो रहा है। और भारत जैसा कि कृषि प्रधान देश है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर कैसे डिजिटलाइजेशन के जरिए किसानों को हाईटेक बनाने का काम किया जा सकता है, जिससे कि उत्पाद भी बढ़े, किसानों का नुकसान भी कम हो और ज्यादा से ज्यादा कृषि के क्षेत्र में विस्तार हो पाए। इसको लेकर ये मंथन करते हुए तमाम डेलीगेट्स अगले 3 दिन तक नजर आएंगे। आज के स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो दोपहर 1 बजे इसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद करेंगे। सुबह 6:30 बजे से डेलीगेट्स देखिए हेरिटेज वॉक के लिए गए हैं, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की संस्कृति और झलक दिखाना भी मध्य प्रदेश वासियों का कर्तव्य है। हेरिटेज वॉक के बाद वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे इंदौर में अलग अलग जगहों पर। 1 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा, जो कि शाम से 5 से 6 बजे तक बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। इस दौरान बायलैटरल मीटिंग्स भी रहेंगी। बायलैटरल मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर MOU साइन होते हुए नजर आएंगे कि कैसे भारत और मध्य प्रदेश मिलकर अन्य देशों के साथ विकास में साथ काम कर सकता है। अन्य मीटिंग्स में जो भी मंथन निकलेगा वो अमृत की तरह मध्य प्रदेश के लिए होगा, देश के लिए होगा और अन्य देशों के लिए भी, कि कैसे वो भारत की टेक्नोलॉजी कृषि विकास क्षेत्र में कैसे भारत एक कृषि प्रधान देश बना, इसको लेकर वो जो है अपने अन्य देशों में जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार इंदौर पूरी तरीके से तैयार है। सभी ने जो है जोरदार तैयारियों के साथ इन डेलीगेट्स का स्वागत किया है और इंदौर अब हम कह सकते हैं जहां इंदौर से जो भी अमृत निकलेगा वो पूरे देश ही नहीं बल्कि अन्य जो विदेशों में भी जाएगा और यहाँ से भारत देश की छवि चमकाता हुआ नजर आएगा। खुद CM शिवराज सिंह चौहान 1 बजे के आसपास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट्स ली जाएंगी। बढ़ते आगे, जहां आज बागेश्वर धाम जाएंगे पूर्व CM कमलनाथ। हारी हुई सीटों पर कमलनाथ की चुनावी तैयारी लगातार जारी है। बुंदेलखंड के छतरपुर, पन्ना जिलों का दौरा करेंगे कमलनाथ। सुबह 11 बजे के आसपास बागेश्वर धाम के दर्शन भी किए जाएंगे। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी मुलाकात करेंगे पूर्व CM कमलनाथ। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है मितांशी। कमलनाथ जो है लगातार चुनावी तैयारियों में नजर आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं अलग अलग जिलों का। आज पूर्व CM कमलनाथ का ये दौरा किन मायनों में अहम बताया जा रहा है? देखिए, पिछले लंबे समय से हम अलीशा देख रहे हैं कि कमलनाथ ऐसी सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि बीजेपी के गढ़ हैं और कांग्रेस 2018 में उनको अपने हाथों से गंवा चुकी थी। लेकिन इस बार, पिछली बार तो कांग्रेस जीती थी लेकिन मामूली सा वोट शेयर का अंतर था, मामूली सी सीटों का अंतर था। इस बार बीजेपी की जीती हुई सीटों को अपने कब्जे में लेने में जुटे हैं कमलनाथ और इसीलिए आज हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए बागेश्वर धाम कमलनाथ पहुंचने वाले हैं। देखिए, बागेश्वर धाम सुबह 10:30 बजे करीब हम कह सकते हैं कमलनाथ पहुंचेंगे, छतरपुर पहुंचेंगे और वहां पर वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से तो मुलाकात करेंगे ही करेंगे, बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन भी करेंगे। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खास कन्या विवाह, जो सामूहिक कन्या विवाह है, उसका आयोजन किया है, जिसमें भी शामिल होते हुए कमलनाथ नजर आ सकते हैं। वहां पर हनुमान जी का और बाबा जी से मुलाकात करने के बाद वो अजयगढ़ पन्ना की ओर रवाना होंगे, जहां पर हम कह सकते हैं वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे तमाम जनसभा को। देखिए, मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों की भी बैठक करते हुए पूर्व CM कमलनाथ नजर आएंगे, क्योंकि मंडलम सेक्टर फॉर्मूला कमलनाथ हमेशा से कहते हैं एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके चलते वो अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं और इन्हीं के पदाधिकारियों को हम कह सकते हैं जमीनी रिपोर्ट कमलनाथ वहां जाकर लेंगे और चुनावी डोज भी देंगे कि कैसे अब जमीनी स्तर पर मेहनत करने की जरूरत है, कांग्रेस की नीतियों को प्रचार करने की जरूरत है। साथ ही साथ मतदाता सूची को लेकर जो कार्यशाला हुई है उसकी भी जानकारी देते हुए मंडलम सेक्टर और पदाधिकारी
अधिकारियों को यहाँ पर कमलनाथ नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जनसभा को संबोधित करते हुए भी कमलनाथ यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए अलग अलग जगहों पर कमलनाथ पहुंच रहे हैं, चाहे छोटी जनसभा हो या बड़ी जनसभा हो, वो उनको संबोधित करते हुए नजर आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर क्या कुछ वो वादे करेंगे, वचन पत्र में क्या कुछ नीतियां शामिल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कमलनाथ अब कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, एक भी दिन गंवाना नहीं चाहते हैं। लगातार सीटों का दौरा कर रहे हैं, लगातार हारी हुई सीटों पर बैठकें कर रहे हैं, जमीनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर विधायकों की टिकट भी हारी हुई सीटों पर है। इस समय मितांशी बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सर्दी की, जो एमपी में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी का एमपी में असर दिखेगा। गर्मी के बाद हल्की ठंड का दौर लौटेगा। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते मौसम का मिजाज बदल चुका है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में एमपी में गर्मी दस्तक देगी। गर्मी के बाद हल्की ठंड का दौर लौटेगा। बता दें उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते एमपी में अब असर देखा जा सकता है। हल्की सर्द हवाएं महसूस की जा सकती हैं। मेरी सहयोगी मितांशी लगातार बनी हुई है। मितांशी, अभी हाल ही में गर्मी के दिन महसूस किए गए थे, लेकिन दोबारा से अब एमपी में सर्दी लौट सकती है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो इस समय कैसा मौसम वहां पर? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठंडी हवाओं का दौर लगातार जारी है और यहाँ पर मौसम में गिरावट भी दर्ज हुई है। मौसम में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। देखिए अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से हम लगातार सुबह का तापमान देख रहे थे, जो कि 15 से 16 डिग्री के करीब बना हुआ था, लेकिन अभी राजधानी भोपाल का तापमान 11 डिग्री है, यानी कि 4 डिग्री तक यहाँ पर जो है तापमान लुढ़का है। और यह वजह है क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर साफ तौर पर मध्य प्रदेश के मौसम पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, ग्वालियर चंबल इलाके की बात करें तो दोबारा से ठंड का दौर यहाँ पर लौटने लगा है और फिलहाल शिवरात्रि तक अभी यहाँ पर ठंड लगातार जारी रहने वाली है। उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन जो बर्फीली हवाएं जो आ रही हैं, बर्फीली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार लुढ़कता हुआ नजर आएगा। 3 से 4 डिग्री की गिरावट सभी जगह पर देखिए दर्ज की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई जगहों पर ठंड बढ़ने के भी आसार है। मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी उतार चढ़ाव के दौर के बाद, महाशिवरात्रि के बाद फरवरी के अंत में गर्मी मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकती है। तो जो हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि जो है फरवरी के मौसम में गर्मी आ चुकी है, लेकिन वो सिर्फ महज दिन की चुभन तक थी। दिन में जो काफ़ी ज़्यादा धूप होती है वो लोगों को चुभती है, क्योंकि अचानक मौसम में बदलाव आया है, लेकिन अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में ठंड का दौर अभी हल्का, हम कह सकते हैं हल्की ठंड का दौर लगातार जारी रहने वाला है। अभी ठंड को जाने में समय है। तापमान कितना गिरता है, तापमान कितना बदलता है, ये तो फिलहाल देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी तमाम अपडेट्स देने के लिए। अब बात करते हैं भोपाल की, जहां आईएफएस मीट 2023 का आगाज हो गया है। मीट 2 दिन तक चलेगी। मीट में आईएफएस के ऑफिसर्स अपनी फैमिली के साथ शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मीट का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, कोविड के कठिन काल के बाद ये आईएफएस मीट हो रही है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। कोविड के उस कठिन काल में जनता को मदद करने में वन विभाग ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सब पर गर्व है। फॉरेस्ट विभाग का काम नौकरी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती बचाना है। जंगल है तभी धरती पर हर्ष उल्लास आनंद है। भोपाल में आईएफएस मीट का आयोजन किया गया। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इसलिए भारत में देवताओं के अवतार भी पशुओं के रूप में माने। 12 मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, आधा मनुष्य और आधे सिंह के। जरा गहराई में जाके देखो ये सोच क्या है। ये सोच यही है कि वन्य प्राणियों के बिना भी, बाकी प्राणियों के बिना भी धरती नहीं टिक सकती। एक जो बैलेंस बना के रखना है, उसके लिए मनुष्य जरूरी है, मनुष्य सुखी हो, लेकिन इनकी भी जरूरत है। जंगल में रहने वाले आदिवासी भाई बहन वो भी सुखी रहे और फॉरेस्ट उनकी जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन ढंग से बन जाए। तो आदिवासी जंगल नहीं खाते,
जंगल काटना तो अंग्रेजों ने शुरू किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इसलिए कि मध्य प्रदेश बागधानी है, हम टाइगर स्टेट है। टाइगर स्टेट के साथ साथ हम बल्चर स्टेट भी है, लेपर्ड स्टेट भी है, घड़ियाल स्टेट भी है, और अब तो चीताधानी भी एशिया की मध्य प्रदेश की समस्या। तो वहीं एमपी में सवाल जवाब की सियासत लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला सामने आया है। कांग्रेस के झूठे वादे हर रोज उजागर करने का काम करता हूं, जनता से किया वादा पूरा नहीं किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा सवाल किया और साथ ही हमला बोला है। सीएम ने पॉली ग्रीन हाउस के वादे पर भी सवाल पूछा। ग्रीन और पॉली हाउस की कितनी यूनिट लगाई हैं, किस किसान को सस्ती दर पर ऋण मुहैया करवाया गया है। कमलनाथ जी किसानों को आधुनिक तकनीकी के आधार पर सब्जी, मसाला, औषधि, फसल एवं फूल उत्पादन आदि के लिए पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की वर्तमान योजना के साथ छोटे आकार 1000 से 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाएंगे तथा रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाएंगे। 1.25 साल में कितनी यूनिट लगी और किस किसान को रियायती दरों पर आपने ऋण उपलब्ध करवाया, इसका तो जवाब दीजिए कमलनाथ जी। कमलनाथ ने ट्वीट कर दिया सीएम के सवालों का जवाब। शिवराज जी, अब तो आप पर दया आने लगी है। आप रोज गलत पत्ते पर चिट्ठी भेज देते हैं। आपको किसी और से नहीं बल्कि एमपी के थोपे हुए मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। शिवराज जी, आप अपने आप से पूछिए। दृष्टि पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक्स की संख्या को अगले 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ाया जाएगा और 100 नए पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। जनता को वो लिस्ट दिखाइए जहां पर ये नए अस्पताल बने हैं। है कोई जवाब? देखिए किस तरह से यहां पर लगातार सीएम और पूर्व सीएम में सवाल जवाब पर सियासत देखी जा रही है। अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। खबर भोपाल से है, जहां चुनावी साल में भीम आर्मी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखा गया है। 12 से ज्यादा मांगों को लेकर 50,000 से ज्यादा लोग जुटे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोले भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर। भीम आर्मी ने एमपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब हक की लड़ाई सड़क पर नहीं सदन में लड़ी जाएगी। पूरी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है, चंद्रशेखर की ओर से बड़ा बयान दिया गया। जो सत्ता में रहेगा उससे हमारी लड़ाई। अनुसूचित समाज के बड़ी संख्या में लोग राजधानी भोपाल में जुटे हुए, आदिवासी समाज समेत ओबीसी समाज भी यहां पर जुटा हुआ है। चंद्रशेखर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, भीम आर्मी के प्रमुख हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जातिगत जनगणना समेत कई मांगों को लेकर आज बड़ी संख्या में लोग, उम्मीद से ज्यादा हम लोगों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतने ही होगी। हमें थी, आपको नहीं होगी, हमें थी। हमारे लोग तो जितने अंदर है उससे ज्यादा सड़क पे हैं। 1 घंटा लगा मेरी गाड़ी को आने में यहाँ। वो सब लोग सड़क पे हैं और वो सड़कों पे इसलिए आए हैं कि अब सड़कों के रास्ते वो सदन में जाना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ 52-55% पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण क्यों मिलेगा? क्या हम लोग यहाँ इन नेताओं के भरोसे रहें जो हमारे अधिकारों के साथ कुठाराघात करते हैं, जिनके अपने लोग चले जाते हैं कोर्ट में, और हमारे अधिकार प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को कब मिलेगा? जो बैकलॉग है वो कब भरेगा? इनको जो बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं वो कहाँ जाए? बीजेपी कांग्रेस से यहाँ लोग टूट चुके हैं, उब चुके हैं। ये बहुजन समाज के लोग हैं और ये भीड़ नहीं है, इनको भीड़ मत कहो। ये पैसे बुला के लोग नहीं है, ना खाना भेजा, ना गाड़ी भेजी, ना लोगों की तरह दारू बांटी। ये वो हैं जिनके दिल में आग है। एक बुलावा दिया था आदिवासी, पिछड़े, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, देखो समाज निकल आया है। और एक ऐलान आज करके जाऊंगा, आप देखना। उस ऐलान के बाद जो जमीन पे आंदोलन गर्म होगा वो 2023 में उनके बगैर सरकार यहाँ नहीं बनेगी, मेरी बात याद रखना।
मैं राजनीतिक दल बना के बैठा हूँ, इसलिए तो बैठा हूँ। मध्य प्रदेश में लोग सदन से बाहर बैठे हैं, ये सदन के अंदर आए, और जो नालायक लोग सदन में बैठे हैं वो सदन से बाहर जाएं। अनुसूचित जाति आदि के असली बेटे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकदमा झेल रहे हैं, मैं आया था, मेरे दिल में टीस है, मैं कहूंगा अपने लोगों से, मैं आया था जब ओबीसी महासभा ने आंदोलन बुलाया, 12 घंटे रहा इस एयरपोर्ट पे, मुख्यमंत्री ने बंद करके रखा। मैं अपने ओबीसी भाइयों को कहने आया हूँ, आगे बढ़ो और चलो, सत्ता पे कब्जा करो, मध्य प्रदेश की इस कुर्सी पे कब्जा करो, हम साथ हैं। जब ताकत दिखाने की जो कोशिश थी भीम आर्मी की, उसमें वो फिलहाल इन तस्वीरों से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। खबर मुरैना से है, जहां बजरंग बली को नोटिस का मामला सामने आया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद रेलवे ने अपनी गलती मान ली है और खबर के बाद दूसरा नोटिस जारी किया गया। मंदिर के पुजारी को नोटिस जारी किया गया। नया नोटिस मंदिर के पुजारी के नाम जारी किया गया है। बता दें, जिसका नाम हरिशंकर शर्मा है। इस बात की पुष्टि खुद रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, इससे पहले रेलवे ने बजरंग बली के नाम नोटिस जारी किया था, जिस पर खबर चलने के बाद अब रेलवे ने संज्ञान लिया है। देखिए 2 तस्वीरें। पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से नोटिस जारी किया गया है। अपनी गलती मानते हुए रेलवे ने नोटिस जारी किया है। अब मंदिर के पुजारी को नोटिस जारी किया गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। बढ़ते आगे, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गांव बागेश्वर धाम के कभी कारों का जाना भी मुश्किल होता है, लेकिन अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बदौलत इस गांव में हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। आगामी दिनों में होने वाले बड़े कार्यक्रम को लेकर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर से इसी मैदान में उतरेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बागेश्वर धाम के हेलीपैड से हमारे संवाददाता रणधीर सिंह परमार की ये देखिए रिपोर्ट। जिस ग्राम में कुछ समय यानी कि 1-2 वर्ष पहले तक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बढ़ा हुआ करती थी, आज उस ग्राम में हेलीपैड है। कारण बालाजी सरकार बागेश्वर धाम। जी हां, 13 तारीख से 19 तारीख तक होने जा रहे बागेश्वर धाम में माने तो महाकुंभ की तर्ज पर यह कार्यक्रम कथा 121 बेटियों के विवाह को लेकर इस गांव में हेलीपैड बनाया गया है। बड़े बड़े अतिथि, राजनेता, संत महात्मा इस जगह पर आ रहे हैं और उस चीज को देखते हुए यहां पर हेलीपैड बनाया गया है। जैसे कि कल 13 तारीख को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यहां आना है और उनका ही पहला हेलीकॉप्टर इस स्थान पर उतरेगा। इस ग्राम में हेलीपैड बनाया गया है और कारण बालाजी सरकार बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के तत्वाधान में यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 7 दिन तक बड़े बड़े संत महात्मा, देश के लोग और विदेश से कई लोग यहाँ पहुँचेंगे और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ की तैयारियाँ लगातार जोरों पर है और धीरे धीरे तमाम तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की टीम भी अभी आई, उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया। इसके अलावा और भी जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वो तमाम यहाँ पूरे किए जा रहे हैं और कारण इस वजह से क्योंकि बड़े बड़े वीवीआईपी लोगों का यहाँ आना होना है अगले 7 से 8 दिनों तक। कैमरामैन राहुल माली के साथ न्यूज़ 24 के लिए रणधीर सिंह परमार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।